आदाब, मैं हूं शकील अंसारी। आप देख रहे हैं ए टू जेड इंडिया न्यूज़। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ आपको लेकर आया है जनपद कासगंज के गंडोनवारा ब्लॉक के गांव पिथनपुर भुजपुरा में, जहां किसानों की तमाम समस्या हैं। किसान किस तरीके से बर्बाद हुआ है, किन किन चीज़ों से बर्बाद होता है, आप ए टू जेड इंडिया न्यूज़ आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने जा रहा है। ये आप मेरे सामने जो खेत देख रहे हैं, ये खेत ये भुट्टा का खेत है। भुट्टियाँ इसमें हुआ करती हैं, मक्का का खेत है ये। और ये काफ़ी जो है अपनी जवानी पर जो है, ये पूरी जवानी पर है। यहाँ में काफ़ी भुट्टे भी आ चुके हैं। आपको दिखाऊं मैं आपको, ये भुट्टे भी आपको लगातार ये तमाम पूरे भुट्टे हो चुके हैं। और आप लगातार ये तस्वीरें हम जो आपको दिखाएंगे, आपको हैरान करने वाली तस्वीरें होंगी, क्योंकि जब ये भुट्टे जो आप देख रहे हैं, ये भुट्टे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मैं एक भुट्टा खोलकर आपको दिखाता हूं कि इसमें भुट्टे में कितने दाने हैं। तो आप ये, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं भाई, क्या कोई गांव वाले हैं, ज़रा दिखाएं इसको कितने दाने हैं भुट्टे के अंदर। 5-6 भुट्टियाँ ये आप देख रहे हैं, ये पूरी भुट्टा ये पूरा हो चुका है, लेकिन इसके अंदर दाने नहीं हैं। सिर्फ खाली जो है ये 2-4 दाने लगे हुए हैं। और भी मैं आपको ये पूरे जो खेत की जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे किसान भाई हमारे साथ में हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल खाली है, अंदर दाना नहीं आया हुआ है। ये आप ये ज़रा खोल कर इसे दिखाएं आप। देखिए ये हालात हैं किसानों के। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये भुट्टे में दाना क्यों नहीं है। इसकी वजह है क्योंकि ये इन्होंने जहाँ से बीज लिया था, वो बीज इनको नकली मिला हुआ है। नकली बीज के कारण इनकी जो भुट्टिया के जो खेत में जो कई बीघे 6-7 बीघे इनका जो खेत है, इसमें इसी तरीके का भुट्टा आया हुआ है। सिर्फ नाम के भुट्टे हैं, अंदर दाना नहीं है। तो ये किसान कैसे बर्बादी किसानों की होती है और किसान कैसे आत्महत्या करता है, क्योंकि कर्ज में डूब जाता है। तमाम किसान भाइयों ने आंदोलन करे हैं, तमाम जो है आंदोलन कर रहे हैं। और किसान किस किस तरीके से बर्बाद होता है, ज़मीनी हकीकत आपको ए टू जेड इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है। कभी किसान बाढ़ से परेशान होता है तो उसकी फसल बर्बाद होती है, कभी सूखा पड़ती है तो सूखा से जो है बर्बाद किसान की फसल होती है। और कभी छुट्टा जानवर जो है घूमते हैं, तो छुट्टा जानवरों के लिए ये अपने जो ये तार देख रहे हैं, ये कटीले तार जो आप देख रहे हैं, ये कटीले तारों से अपनी फसल को बचाता है। जब इन सब चीज़ों से बचता है, कटीले तारों छुट्टा जानवरों से भी बचता है, तो इनके छुट्टा जानवरों के लिए पूरे खेत में ये कटीले तार जो है लगाए जाते हैं, जिससे ये छुट्टे जानवर इनका नुकसान ना कर सके। जब ये सब तरीके से अपनी जो खेत की सुरक्षा करते हैं और जब फसल बर्बाद होती है, तो किसानों के दिल पर क्या बीतती है, आइए हम वो किसी किसान से ही उनके दिल की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहन लाल साहब। रोहन लाल जी, आपका ये खेत है? हाँ साहब, हमारा खेत है। कितना बीघे में है? ये है 7 बीघा खेत। क्या वजह है, ये फसल पूरी आपकी तैयार है, इसमें भुट्टा जो भी तोड़ रहे हैं इसमें दाना नहीं है, क्या वजह रही है? इसमें वजह बीज वाले ने बीज गंत दे दिया है। कैसा बीज ये लोटा का बीज है या तो पिछला धड़ा हुआ बीज है, इसलिए इसमें दाने नहीं पड़े। अच्छा, नकली बीज है? नकली बीज है। तो ये नकली बीज की वजह से आपकी जो है जो लागत लगी है, अब तो वो लागत भी नहीं आएगी। किस तरीके से आपने इसमें लागत लगाई थी? लागत तो बहुत है साहब, 2 बीघा की करीब 2 बोरी बीघा की तो यूरिया लगी है और DAP लगी है 2 बोरी। अच्छा। और दवा पड़ी है, काफ़ी लागत लगी है। 250 रुपये बीघा तो गड़ाई जाके पौधा लगाई के लगता है। कितने लगते हैं? 250 रुपये बीघा काय के लगते जे मतलब मक्का लगाने के लिए। अच्छा, जी गड़ाई के लिए 250 रुपये बीघा लगता है। 250 रुपये बीघा जो है ये मक्का जो गाड़ने के लिए? हाँ, गाड़ने के लगता है। उसके बाद में पानी फिर लगाना और रात में फिर रखवाना। 3 महीना 4 महीना की वैरायटी है, 3 महीना तो है गए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये लगातार किसान जो है किस तरीके से अपनी फसल कितनी मेहनत से तैयार करता है। और जब किसान तो किस तरीके से बर्बाद होता है, कभी बाढ़ के पानी से बर्बाद होता है, कभी सूखा पड़ती है तो बर्बाद होता है, और कभी छुट्टा जानवर जो है फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इन सब से बचने के बाद कुछ ये काला बाजारी करने वाले, नकली बीज बेचने वाले इनको बर्बाद करते हैं। किसान इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि किसान को खुशी होती है जब फसल उसकी तैयार होती है, तब वो अपने बच्चों की शादी के लिए 4 पैसे जब फसल का इंतज़ार करता है, कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इंतज़ार करता है कि मेरी फसल पड़ जाएगी।
जब फसल तैयार हो जाएगी तो मैं अपने बच्चों की फ़ीस भरूंगा। तो जब इन चीज़ों से जब जो है परेशान हो जाता है, जब कुछ भी नहीं देता दिखाई देता है तो किसान कितना परेशान होता है। आइए हम बात करते हैं। भुट्टों में भुट्टे दाने नहीं आते हैं तो किस तरीके से बर्बादी होती है। तो हमारे साथ में ये हमारे कुछ गांव के लोग हैं, किसान हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा श्री रोहन लाल। रोहन लाल जी, हाँ सर। कितने बीघे में ये आपका खेत है? 7 बीघा है साहब। 7 बीघा है। हाँ साहब। तो ये आपकी फसल तो पूरी तैयार है, पूरी पूरे तैयार। भुट्टा यहाँ में पूरी तरीके से ये भुट्टे मौजूद हैं। आखिर ये दाना क्यों नहीं आया, क्या वजह है, इसकी जानकारी आप हमें दें। दुकानदार ने बीज ये गलत दिया है। ये एक भुट्टे में 4 भुट्टा 5 भुट्टा बन गए हैं, इसलिए बीज खराब है, दाना नहीं पड़ा। अच्छा, ये जो बीज नकली होता है क्या? हाँ नकली होता है, धरा हुआ है या लौटा कर दे दिया, जैसे वापसी घर पैकिंग करके दे दिया। तो आपने इसकी कोई शिकायत किसी अधिकारी से की है? हाँ जिला अधिकारी से की है, कासगंज कृषि विभाग। तो क्या उन्होंने कहा? वहाँ दरखास्त लगाया है साहब। अच्छा, एप्लीकेशन दे आए हैं परसों। देखिए, जो किसानों का काम होता है अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज कराना। अब देखते हैं इन किसानों को क्या इनका मुआवजा मिल सकता है, या जो बीज जो है ये नकली बेचते हैं उनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकते। ये जब जांच टीम आएगी, जांच करेगी कहाँ से इन्होंने बीज लिया और ये कैसा इस तरीके से ये भुट्टों में दाना नहीं है, किन लोगों ने ये नकली बीज बनाया है, ये कैसे नकली बीज आया हुआ है, किसानों को तबाह और बर्बाद करता है। तो इसी तरीके के तमाम हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। क्या क्या सामना करना पड़ता है आपको इन मुसीबतों का? बताओ। बहुत सारी रखवाली होती है, बहुत रात-रात रखवाली। भर, मतलब क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कुमार है। ये फसल आप पूरी तैयार किस तरीके से करते हैं? किस तरीका से कहा, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, बहुत लागत आते हैं हमें। क्या क्या लगभग मतलब छोटा जानवर है, बिन के लिए रात भर मतलब जागने पड़ते हैं, यहीं रहने पड़ते हैं। बाकी बाद में मतलब जो है जब DAP है और मतलब यूरिया है, पानी लगाना पड़ता है रात में भी दिन में भी। और बाकी बाद में बीज अगर गलत मिल जाए तो फिर परेशानी होती है और कीमत पूरी लगाते हैं बीज की। पिछली साल को बीज घर पैकिंग करके मतलब दुकानदार ने दे दो। तो बीज का भी ये आप देख रहे हैं, ये काले बाजारी होती है। किस तरीके से बीज को जो है ये बाज़ारों में जो है किसानों को बेचा जाता है, नकली बीज को, और किसान किस तरीके से बर्बाद होता है। इनकी लागत भी, कितनी लागत आई होगी आपकी इसमें? लागत तो काफ़ी आई है, लगभग मतलब 7 बीघा खेत है, लगभग 2 बोरी बीघा की तो यूरिया पड़ गई है इसमें, और DAP 2 बोरी तो DUP की पड़ी हुई है। और मतलब दवा छिड़की है, 4 बार कीट आ गई और 2 बार नरवाई हुई है। तो देखिए, कभी किसान जो है यहाँ ये फसल तैयार करता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ती है किसान को, कभी कीड़ों से बचाना, कभी छुट्टा जानवरों से बचाना, रात भर खेतों को रखाना। जब फसल बर्बाद हो जाए तो किसानों के दिल पर क्या बीत। तो कहाँ बैंक से पैसा लेकर काम किया? बैंक से भी पैसा लेते हैं और मतलब बाहरी लोगों से भी पैसा लेते हैं, तब लागत लगाते हैं। अब क्या करेंगे आगे? अब क्या आत्महत्या करेंगे, क्या करेंगे जब हमको कुछ नहीं मिलेगा तो। अच्छा, तो ये जो फसल है आपकी भी बर्बाद हुई है, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम सरकार से मांग करते हैं मतलब जो दुकानदार पर कार्रवाई करी जाए। कौन दुकानदार हैं ऐसे? दुकानदार जो दादा भाई राठौर हैं जी, कादरगंज रोड पे। कहाँ पे? टाटा किसान केंद्र जी, कादरगंज रोड पे। किस जगह पर है ये? गंजनवाड़ा में कहाँ? गंजनवाड़ा में, गंजनवाड़ा कादरगंज रोड पे। जो आपने बीज जो खरीदा है वो दादा भाई गंजनवाड़ा के लोगों से खरीदा? जी। तो उस बीज में क्या कमी नजर आई आपको? उसमें मतलब जो पिछली साल को रखा हुआ मतलब घर पैकिंग करके दे दो पुराना बीज, और वो लगवा दो। मतलब मेहनत ही वो तो करनी पड़ी, मतलब और करी है जो लागत है और मतलब सब कुछ, लेकिन रिजल्ट अब आओ का पता ही। मतलब पौधा स्वस्थ था लेकिन बीज गलत होने की वजह से दाना ना पड़ो जाम। तो आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं मतलब जो है मुआवजा दिलवाओ जाए।